हेलो दोस्तों, पिता की एक छोटी सी सीख। एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती थी, पिता उसे पूरा करने पर जाने अनजाने में वो अपनी बच्ची को आदर संस्कार से दूर करता जा रहा था। बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ अपने पति को बहुत समझाती, कहती बच्ची को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो बच्ची बड़ी होकर बर्बाद हो जाएगी। बच्ची के स्वभाव को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा कठोर और इकलौती बेटी, पिता हर छोटी सी डिमांड को पूरा करता था, जिससे बेटी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो गई थी। अपनी बेटी की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसलिए पिता ने एक अच्छे से लड़के की खोजबीन करना शुरू कर दिया जो उसके लायक बर हो। इसलिए उसने इधर उधर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि मुझे अपनी लड़की की शादी करना है, कोई अच्छा सा घर बताइए। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई तो 2 दिन तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन तो उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत मना कर देती, अपनी सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी नंद से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, अपने पति से भी लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए और फ़ोन करके उसके पिता को बुला लेती। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, पर उस पिता से बेटी का ससुराल में कोई सीधे मुंह से बात नहीं करता था। पिता सास से कहता, बहन जी बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन छोड़ने आऊँगा, 4-5 दिन बाद छोड़ जाऊँगा। सास तपाक से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखना और जो दहेज दिया है उसको भी उठा ले जाना मेरे घर से। ये कहानी आपको कितनी ज़्यादा दर्दनाक लग रही है, कृपया ज़रूर बताना और आगे सुनिए। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिनों में यह कैसे हो गया, आखिर क्या हो गया, क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल और बाकी लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारे पर ही चलते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता है, मुझे सब यहाँ पे सारे लोग बेवकूफ़ समझते हैं, सब अपनी अपनी करते हैं। और मैं वहाँ पे कितना ज़्यादा खुश थी आपके पास पापा। घर आने के 2-3 दिन बाद अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ कर बोला, बेटी ये अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो जाओगी? तो बेटी ने कहा, हाँ पिताजी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है, तुम अपनी सास को जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है कि 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होता। बेटी इतना ज़्यादा खुश हो गई कि कितनी अच्छी प्लानिंग है। सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कुछ भी वो कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। पिता ने अपनी बेटी को समझाया। उसने कहा, ठीक है भाई, करेंगे। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। या देख सास सोचने लगती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, अपनी बहू को चलो एक मौका और देते हैं, चलो बदल गई है। सब लोग उस बेटी ससुराल में शांति से रहने लगी। सबसे पहले उठती, काम करती, नाश्ता बनाती, सास ससुर की देखभाल करती और कुछ कहते तो जवाब भी नहीं देती, और मन ही मन सोचती, बुढ़िया चिंता मत कर, 6 महीने की बात है, इसके बाद तो मेरा ही राज्य होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर डालती जाती। पहचान नहीं पाई। सास कहती, हो सकता है मैं पहचान नहीं पाई अपनी बहू को, इतनी बुरी नहीं है। देवर भी कहता, उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करने लगा अपनी भाभी का, और ननद भी सहेली की तरह रहने लगी। 4 महीना बीता। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसे लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो, मैं 4 महीने उन्हें जहर देती आई हूँ, पर चाहती हूँ कि वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे वाह, तो चुड़ैल है बेटी,
बोली, पापा ऐसे मत कहो, वह तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है। ये देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा, वो जहर नहीं था, वो तो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। ये सब मैंने तुझे ये एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास, ससुर, पति, देवर, ननद बुरे हैं नहीं, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। अब सब तूने अपना लिया है तो व्यवहार तो बदलना ही होगा। व्यवहार बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगी, आपकी सोच भी। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? एक पिता को अपनी बेटी के प्रति सीख। अगर आपको पसंद आई हो, इस कहानी ने आपको कितना मोटिवेट किया है, कृपया कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। पिता की एक सीख बेटी के प्रति। क्या सभी पिता की ऐसी सीख होती है जो अच्छी सीख दें अपनी बेटी के लिए?